लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अम्बाला शहर बस स्टैंड पर एकत्रित होकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मंत्री असीम गोयल के निवास पर जाकर प्रदर्शन करना था, लेकिन पहले ही अम्बाला शहर बस स्टैंड को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आंगनवाड़ी वर्करों ने आरोप लगाया कि सरकार उनके साथ किए गए वायदों को पूरा करने में विफल साबित हो रही है और जब हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस लगाकर उनके प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारी नेताओं ने मांग की है कि सरकार आंगनवाड़ी वर्करों को पक्का करते हुए उन्हें सही वेतन दे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों के साथ जो वायदे किए थे उन्हें पूरा किया जाए। अपने ढंग से सुरक्षित करना। कोई भी कर्मचारी जब भी कोई ज्ञापन देने आता है वो अपनी बात सीआईडी तक पहुंचाती है। सीआईडी वाले अपने आप अपनी व्यवस्था करते हैं। इसमें हमारा कोई ना रोल होता ना हमें कुछ पता होता। पुलिस की व्यवस्था अपने तरीके से होती है। बहनों से कोई डर नहीं है, सारी हमारी बहनें हैं और हम इनको मैंने बुलाया था, आप लोग आए नहीं। मैंने मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं है और सारी आगे और सारी बहनों को 1500 दे दो। सारी बहनें हैं जगह तो बैरिकेड लगा दो। ज्ञापन जो है सरकार तक पहुंचा हुआ है सर, उसके साथ दे रखा है सर। मैं जो बात कर रहा हूं आपके पास ज्ञापन लेने के लिए आए, आप लोगों ने बुलाया है, मैं आपको टाइम तय करा के बता दूंगा। नहीं आपको नहीं मैं बता सकता। अभी तो कैबिनेट की बैठक चल रही है। मंत्री के भाई हमारे बीच में आए हैं। पहले से तय करके रख लेते हैं। तो जो आप मेरे को ऊपर जो मर्जी बोलते हैं इस बात का कोई बेनिफिट मैं ज्ञापन ले रहा हूँ ना, जिम्मेवारी ले रहा हूँ। ज्ञापन तो कोई भी ले लेगा, एक अधिकारी भी ले लेगा ज्ञापन तो। मैं आपसे ज्ञापन लेके आपकी बात मंत्री तक पहुँचा दूंगा और मंत्री आपने का टाइम लेके देना, मंत्री से आपका टाइम भी लेके दे दूंगा। वो दोनों बातें आपको मैं करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला तो आपको वीडियो बन रही है सर, मैं बोल कह रहा हूँ वीडियो बना। मैं कोई आपको मैं कोई पर्दे में बात तो कर नहीं रहा, सबके सामने बात कर रहा हूँ। अभी आ जाएंगे मंत्री, तो आज शाम को आ जाएंगे। बहन जी मैं ना आपको बिना बात के कोई गलत बात कह दूँ उसका कोई बेनिफिट नहीं है। फिर इसका मतलब आप मेरे को ज्ञापन दे दीजिए। आपको तो मकसद ये कागज ले लिया और चले गए सर और मंत्री को दे दिया। मैंने आपको ना देखो, मैंने पहले मेरी बात सुनी। मैंने आपको पहले कहा था कि या तो मेरे को दो जने बैठ के मेरे से बात करना, मेरे को बता दें क्या है, ना तो वो आप उस बात पे आए। आप उन्होंने कहा जी आप आ जाओ, ज्ञापन ले लो। ठीक है, मैंने आ जाओ। टाइम साथ में टाइम भी तो कहा है सर, मंत्री का टाइम चाहिए हमें बातचीत करने के लिए। मैं आपको टाइम नहीं ना दे सकता, वो मंत्री जी देंगे या सीएम साहब पहले से बातचीत तो करके रखते आप। सुबह मंत्री घर से ही तो गए होंगे, आप नहीं हुई सुबह तो घर से ही गए होंगे ना। मेरे को नहीं पता सर 15 दिन पहले का नोटिस आ रहा है। आज मीटिंग होगी, उससे पहले भी तो थे। आपके परसों तो आए थे ना, अगला भी नहीं आएंगे प्रोग्राम में। वो सरकार की जो यूनियन है, जो आपकी ऐसा ही है जी। आप अगला भी टाइम देने के लिए तैयार नहीं करो ना करो, ऐसा थोड़ी नहीं एक नोटिस तो सर आपको देंगे हम। ज्ञापन ये ज्ञापन आपके पास पहले से ही, आपको सिर्फ आके बता दो मंत्री जी उस दिन आपसे मिलेंगे, आपको ये काम करना। उसके लिए भी हम कह रहे हैं मीडिया के सामने कि आप हमें शाम को बता दोगे, सुबह बता दूंगा। सवेरे आपको सवेरे बात कर लेना, सवेरे आप में से जो भी बात करेंगे आप बताओगे हमें। ये प्रेसिडेंट है यूनियन की, ये बात करेंगे। आप बात मुझसे कर लेना, इस पे नंबर लिखे हुए हैं। बस ठीक है। ये दोनों नंबर है, देखो ये रूपा राणा जी हैं, ये दोनों बात करेंगे। इधर से पकड़ो। ये तो 31 था सौरभ जी, उनको भी दे के आए थे। ये साहब वहीं थे, आप वहीं थे, आपके सामने दे के आया।
ठीक है, आप वहीं थे, मतलब कि इस नियत नहीं ना समय देने की नियत आपने हमें ज्ञापन दिया, हटोगे नहीं, तुम कल क्या फायदा उसमें? कल तक का टाइम है, शाम तक का दे दिया आपका टाइम। अगर कल शाम तक हमारे पास कोई नया मीटिंग का नहीं आया तो दोबारा डबल तादाद में यहाँ अम्बाड़े के अंदर आपकी बार तो यहाँ बैठे हैं, आपकी बार तो यहाँ बैठे हैं, अगली बार आपके ऑफिस में बैठे हैं। फिर ना कहना कि फिर आप ये जो आप पुलिस वालों को साथ रखो ना, ये बिल्कुल गवारा नहीं करेंगे आप सर, बिल्कुल आप बिल्कुल रूल के गलत चल रहे हो सर। एक मिनट सुनिए, नहीं कॉमरेड जी, एक मिनट। कोई पुलिस अगर ये वाला कागज ना पकड़ाना पुलिस वाला कोई मुद्दा नहीं है। हम वहीं जाके पकड़ाते, कम से कम इनके पड़ोस में ये तो पता चलता कि इतनी महिलाएं हरियाणा की बाहर ना आई हैं। यूँ तो क्या मतलब है कि एक कागज का टुकड़ा ना अगला आश्वासन ना पिछला आश्वासन, ठीक है जी, ऐसे तो हम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहते। आपकी जो मांगी है कम से कम पड़ोस में इनके लिए बेरा लग गए। बहुत जल्दी आपको इसका सूचना पहुंचा दूंगा। संतुष्ट नहीं है बातचीत से। हमने उनको कहा था कि वो एक जो है डेट फिक्स करे। चलो ये तो माना जा सकता है कि मंत्री जी आज यहाँ पे नहीं है और वो कैबिनेट की मीटिंग है, ये तो समझ में आने लायक बात है, लेकिन वो डेट फिक्स नहीं करेंगे, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। उसके लिए हम जितना जोर दे के बात को कह सकते थे हमने कही अपनी, वो अब ये कह के गए हैं कि कल सुबह तक वो जो है हमें बताएंगे समय। यदि कल सुबह तक समय नहीं बताएंगे तो वो भी यही, हम भी यही, कहीं जा थोड़े रहे हैं। बिना देखो पुलिस की अपनी कोई औकात नहीं होती है, वो सरकार के ऑर्डर से चलती है। वो सरकार ने ऑर्डर दिया होगा कि आप ये काम करो तो वो करेंगे, उनको ये कहेंगे कि भी आपको ऐसा नहीं करना तो ऐसा नहीं करेंगे। यदि पुलिस को ऑर्डर होता कि मंत्री की कोठी पे वर्कर को आने दिया जाए तो हम वहाँ पे जा सकते थे, उन्होंने ऑर्डर दिया नहीं जाना तो हम नहीं गए हैं। तो अपने आप में वो बेल्ट से बंधे हुए हैं, जैसा उनके पास आदेश होगा वो वैसा लागू करेंगे, अवस्था नहीं होती है। कल तक का टाइम दिया है हमने, जो ये मंत्री जी के भाई आए थे रितेश गोयल, इन्होंने हमें कल तक का टाइम दिया है और अपना नंबर भी दे के गए हैं। हम भी कोशिश करेंगे, हम तो क्या पर मैंने तो यही कहा है कि आप उधर से हमें टाइम लेने की बात थी, आप उधर से हमारे पास फोन करोगे कि आपको उस दिन आना है। हमने लिखित में चिट्ठी मांगी थी, उन्होंने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है कि मेरे को इतना ऑर्डर आ गया हूँ। ये सिर्फ उन्होंने बात कही है। हमने उनको कहा भी है कि जब आपके उसमें कुछ था ही नहीं बस में तो आप आए क्यों? तो उन्होंने कहा कि मेरे को यही ऑर्डर हुआ था, मैं मांग पत्र आपका लेके जा रहा हूँ और अपना नंबर भी देके गए हैं कि मेरे पास फोन कर लेना या मैं फोन कर दूंगा। मैंने कल शाम तक का उनको टाइम दिया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं आपको बता दूंगा। देखते हैं, जुगलों की सरकार है, जो फेंकेगी नहीं, हम कहीं गए तो है नहीं, अभी तो हम यही है, नहीं तो जो 4 दिन छोड़ के फिर आ जाएंगे। मैं रतन कुमार जिंदल CI2 का पदाधिकारी जिला भिवानी से आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के सहयोगी के रूप में यहाँ आए हैं। और यहाँ देख के जब ये पता चल रहा है कि असीम गोयल जो मंत्री हैं उनको ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं और काफ़ी दिनों से है लगातार इनकी मांगों के लिए जो प्रधानमंत्री महोदय ने और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जो अनाउंस किया हुआ है, इनको आश्वासन दिया हुआ है, उन मांगों को भी लागू नहीं करते और समय समय पर काम का भारी बोझ उनको पर डाला हुआ है। इसके बावजूद जब ये मांग पत्र देने आए हैं तो भी इनकी बातें नहीं सुन रही और ये अम्बाला के पूरा बस स्टैंड को छावनी बना के रखा है और ये कह रहे हैं कि शायद इनको मांग पत्र भी ना देने दें। और इस प्रकार की जो कर्तव्य है जो सरकार का, बीजेपी का, ये महिला विरोधी प्रदर्शित करता है इनको। और हम CI2 की तरफ से इनका पूर्ण समर्थन करते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि आने वाले चुनाव में अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, इनको कर्मचारी घोषित नहीं किया गया, इनकी पूर्व में टर्मिनेट बहनों को बहाल करने के बावजूद उनका मेहनताना नहीं दिया गया, समय समय पर इनका किराया सेंटरों का वो नहीं दिया गया, तो ये भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। जिस प्रकार लोकसभा में 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, ये विधानसभा के अंदर भी इनकी सरकार नहीं बन पाएगी और ये अछूते रहेंगे सरकार बनाने में और बाद में ये पछताएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। और आज ये जो छावनी बना रखी है पुलिस ने, ये निंदा की बात है, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। बहनों का बाकायदा मान सम्मान करते हुए इन्होंने इनका मांग पत्र लेके इनकी जो जायज़ समस्याएं हैं, इनके जायज़ जो अधिकार हैं उनको देना चाहिए।
आनंद शर्मा CI2 का वरिष्ठ लीडर हूँ। आज ये जो आपने सवाल किया है, इन्होंने तो सत्ता में आने से पहले नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वास्तव में अगर देखेंगे तो जब से भाजपा की सरकार आई है, बेटियों पे महिलाओं पे हमले बढ़े हैं और ये जो चाल चरित्र चेहरा नंगा होकर इनका सामने आ गया है, जिस तरह से प्रदर्शन करने पर रोक लगाई जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, घोषित इमरजेंसी लगा रखी है, अपनी बात नहीं रख सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते। और जीती जागती मिसाल है ये, पूरा बस स्टैंड अम्बाड़ा को पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है और रास्ते रोके गए हैं ताकि ये महिलाएं रोज प्रदर्शन करके अपना ज्ञापन मंत्री के आवास पर ना दे पाए। चेहरा जो है उजागर नंगा होकर सामने आया है, जनता के सामने। मांगे अभी हमारे राज्य जो अध्यक्ष थे CITU के, तमाम मांग पत्र पे आप पे चर्चा करके गए हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और न्यूनतम वेतन 26,000 लागू हो। और कुछ अन्य मांगे हैं जिन पे समझौता पूर्व की जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी उस समय भी हुआ था कि वर्कर और हेल्पर को कुशल और अर्ध कुशल की श्रेणी में शामिल करके उनका महंगाई भत्ते के साथ वेतन जोड़ने का जो निर्णय था वो भी लागू इस सरकार ने नहीं किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये कहना चाहूँगा, ये तमाम मांगे जो हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की, ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने जो लोकसभा के अभी चुनाव होके हटे हैं उसके जो परिणाम आए हैं, जनता ने जो एक करारा झटका बीजेपी को दिया है, उससे लगता है सबक प्रदेश की नायब सरकार ने नहीं लिया। आज भी आप देख रहे होंगे, मैं तो अपील करना चाहूंगा आप अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस प्रकार से बीजेपी की सरकार ने यहाँ महिलाओं के रास्ते में ये 10 बसें खड़ी कर दी हैं ताकि मतलब कि वो आगे बढ़ने ना जा पाए, मंत्री के निवास तक ना जा पाए। जबकि हमने इसकी पूर्व सूचना मंत्री को दी हुई थी, बकायदा उसके बाद भी प्रशासन के थ्रू, CID के थ्रू तमाम को सूचनाएं हमने दी। लेकिन बातचीत करने की बजाय मंत्री जी जो ये तानाशाही पे उतर आए हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश की बहादुर किसान, मजदूर और मेहनतकश जनता ने जो बीजेपी को लोकसभा के चुनावों में करारा झटका दिया था, इससे भी कहीं जाके और बुरा हाल इन प्रदेश के चुनावों में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, बीजेपी को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम ये साफ CITU की तरफ से ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल की जाएगी, ये मैंने कहा है। बाकी ये आपका जो प्रश्न था, ये बिल्कुल सही बात आपने बोली कि एक तरफ महिला बाल विकास मंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये महिलाओं का सम्मान कि आप उनको पूर्व उन्होंने सूचना दी, आप उनके मिलने की बजाय आज उनके रास्ते में अपने घर तक उनको पहुंचने के लिए पुलिस खड़ी करते हो, और इससे भी ज्यादा बसें लगा दी गई हैं। मतलब कि यही जो किसानों के साथ इस बीजेपी की सरकार ने जो तानाशाही बरती थी, तमाम बैरिकेड्स लगाए थे, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की थी। आज इन ये गरीब महिलाएं हैं, थोड़े वेतन में काम लेके गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रही हैं। आज उनकी बात सुनने की बजाय आज ये रोडवेज की बसें, आज ये रोडवेज का मंत्री होने के नाते उनका फर्ज ये बनता था कि मतलब उनके सुख सुविधा का ध्यान करते, महिलाओं से बात करते, लेकिन उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिस की सहयोग से जो रोडवेज की बसें उनके रास्ते में खड़ी की हैं। हम CITU की तरफ से इसकी निंदा करते हैं। इससे साफ है कि ये महिलाओं के कोई सम्मान करने वाले नहीं, ये महिलाओं का अपमान करने वाले ये बीजेपी की सरकार है।